एक तरफ जहां सुबह 11 बजे राज्यपाल का अभिभाषण होगा, वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल ने सरकार को घेरने का प्लान बनाया है। माना जा रहा है कि चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर सपा प्रदर्शन कर सकती है और साथ ही साथ महंगाई, बेरोजगारी, कानपुर देहात में झोपड़े पर बुलडोजर चलने और आग लगने से जो मां बेटी की मौत हुई थी, उस जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में। तो विपक्ष की तरफ से हंगामे के आसार है, विरोध प्रदर्शन के आसार है। कई मुद्दों पर सरकार को घेरा जा सकता है। देहात में झोपड़ी पर जो बुलडोजर चला था, जो आग लगी थी, जिससे मां बेटी की मौत हुई थी, बेरोजगारी, महंगाई, इन सभी मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है और आसार जताए जा रहे हैं कि उसी को लेकर प्रदर्शन भी किया जा सकता है। दरअसल बजट सत्र को लेकर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने जो रणनीति तैयार की, उससे साफ है कि जब सत्र शुरू होगा तो सत्ता पक्ष से सपा के सवाल चुभने वाले होंगे। सपा ने बुलडोजर एक्शन, कानपुर कांड, बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। वहीं कांग्रेस और बसपा भी सरकार को घेरने के मूड में। बजट सत्र का बवाली ट्रेलर रिलीज। अगर हमको सरकार ने रोकने का प्रयास किया तो जहां पर रोका जाएगा हम लोग वहीं धरना देने का काम करेंगे। सत्र की राह में बुलडोजर ब्रेकर। कानपुर की घटना हुई है, इसको बसपा प्रमुखता से लाएगी, उठाएगी। उत्तर प्रदेश की सरकार बुलडोजर को लाई थी, कानून किनारे था, फैसले बुलडोजर कर रहा था। अब इस बुलडोजर ने जिंदा जलाने के साथ साथ जिंदा मारा भी है। भाजपा के खिलाफ विपक्षी घेराबंदी। ना ये था कि लंबी चर्चा होनी चाहिए, बजट सेशन है, तो इसको कार्य मंत्रणा में भी हमने रखा। सोमवार से यूपी विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होने वाला है, जिसके लिए हर दल की अपनी तैयारी है। लेकिन सत्र से पहले मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने जो संकेत दिए, उससे साफ है कि बजट सत्र के पहले दिन सदन में हंगामा होना तय है। सारे विधायक इकट्ठा होंगे और चरण सिंह की मूर्ति बजाएंगे। अगर हमको सरकार ने रोकने का प्रयास किया तो जहां पर रोका जाएगा हम लोग वहीं धरना देने का काम करेंगे और 11 बजे जब राज्यपाल सदन में आएंगी तो उनका विरोध करने का काम करेंगे। माना जा रहा है कि कानपुर देहात की मड़ौली पंचायत की चाहला गांव में बुलडोजर एक्शन के दौरान झोपड़ी में आग लगने और मां बेटी की मौत पर विपक्षी दल सदन में सरकार को घेर सकता है। साथ ही आजम परिवार पर कानूनी कार्रवाई का मुद्दा भी उठ सकता है, जिसके संकेत सपा ने पहले ही दे दिए हैं। बेले डांस कर रही थी वो, तो बहुत उनका वीडियो वायरल हुआ। वो एसआईटी में खुद एसआईटी की टीम का मेंबर हैं। तो हमें नहीं लगता कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज की भूमिका के रूप में उत्तर प्रदेश की सरकार बुलडोजर को लाई थी, कानून किनारे था, फैसले बुलडोजर कर रहा था। अब इस बुलडोजर ने जिंदा जलाने के साथ साथ जिंदा मारा भी है। तो इन सब मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी बहुत मुखर है। सोमवार को बजट सत्र से पहले समाजवादी पार्टी चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन करेगी। वहीं कांग्रेस और बसपा सदन में कानपुर की घटना पर सरकार से सवाल कर सकते हैं। कानपुर में हुई है वो हमारे लिए प्रमुख मुद्दा होगा। और जो भ्रष्टाचार से जुड़े मामले हैं, जिस तरह से प्रदेश में बड़े बड़े मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं, उनके ऊपर भी सरकार को जवाब देना पड़ेगा। जो भी प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे होते हैं, अब जैसे कानपुर की घटना हुई है, इसको बसपा प्रमुखता से लाएगी, उठाएगी। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। गन्ना मूल जो है अभी इस बार 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया गया। विपक्ष के इस रुख पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तीखा प्रहार किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष जवाब सुनने को तैयार नहीं। समाजवादी पार्टी का विशेष तौर से इतिहास रहा है कि सदन की कार्रवाई में व्यवधान डालना और सुव्यवस्थित तरीके से सदन की कार्रवाई नहीं चलने देना और केवल मीडिया के सामने जाकर के कि हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो मैं स्पष्ट तौर से कहता हूं कि जो भी विपक्ष की ओर से सवाल आएंगे, सरकार की पूरी तैयारी है हर सवाल का जवाब देने। बजट सत्र 20 फरवरी से यानी सोमवार से 10 मार्च तक चलेगा। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा और इसके साथ ही सदन की कार्रवाई शुरू होगी।
दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। 22 फरवरी को योगी सरकार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश करेगी। योगी सरकार 7 लाख करोड़ का बजट पेश कर सकती है। पिछले साल 6,15,518 करोड़ का बजट पेश हुआ था। माना जा रहा है कि योगी सरकार के बजट में आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए घोषणा हो सकती है। हालांकि सियासत में हलचल योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दूसरे बजट से ज्यादा विपक्ष के रुख पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।